और या जिसके प्रति अटूट श्रद्धा हो उसके करने चाहिए, उसमें भी छूने नहीं चाहिए, दूर से ही करना चाहिए। आप छू केवल तब सकते हो जब सामने वाला आपको अनुमति दे कि हां स्पर्श करो। आप अपने मन से उसका स्पर्श नहीं कर सकते। संसार में किसी को छू दो जाके तो आप पे केस भी हो सकता है, क्यों छू रहे हो मुझे मेरी बिना अनुमति के। तो ऐसे ही गुरुजनों की आज्ञा जब तक ना हो तब तक उनका स्पर्श मत करो, वो जाने किस भाव में है। तो पहला भाव जो हमारा है वो ये है कि पता नहीं क्यों जब आप स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक श्रेय आप श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श करो, हमको तो केवल खड़े खड़े प्रणाम कर लो, हमारी वाणी को ही आप श्री ठाकुर जी के चरणारविंद मान के उनको प्रणाम कर लो, हमको मत करो। दूसरा भाव यह है कि आप जब किसी के चरण छूते हैं तो उसके सारे पुण्य ले जाते हैं। क्या करते हैं लोग बाग, क्या करते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति जब तप नियम साधन करके आए तो उसको कहेंगे संत, जैसे संत आ जाए, महापुरुष आ जाए हमारे नगर में, हमारे घर आइए महाराज जी, पैर घुमाए आइए। काय को? इन पर पुण्य जो है उससे हमारा घर चल जाएगा, घर बस जाएगा, सब काम ठीक ठाक हो जाएंगे। दूसरे का भजन क्यों लेना है आपको, अपना करो। तो हमारा कोई भजन नहीं है ऐसा मत सोचना आप, हमारे पास तो केवल कथा करते हैं, सेवा करते और कुछ नहीं। पुण्य खत्म होता है, इसलिए कोई पुण्य बढ़ा नहीं रहे। मैं इसलिए नहीं पैर छुपाता कि पुण्य है नहीं, क्या करोगे पैर छू के, है ही नहीं वहां पे कुछ भी, इसलिए दूर से प्रणाम कर लो, वंदन करो। तीसरा और अंतिम भाव, अब आपका तो बड़ा भाव है पैर छूने में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनको कोई भाव नहीं है, वो देखी दिखाई बस बिलैया दंडौत कर रहे हैं। और जब ऐसा व्यक्ति दंडौत करता है ना तो कई बार आपके जिसको दंडौत किया गया है, जिसको प्रणाम किया गया, उसके भाव कम हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया कि कई लोग बिना भाव के स्पर्श कर देते हैं, मंच पर आकर के मैं ब्लैंक हो जाता हूं, मेरे सारे भाव जो मेरे मन में चल रहा था सब निकल जाता है। इसलिए हमने ये नियम बनाया, भाई हमारे चरण मत छुओ, आप ठाकुर जी को प्रणाम करो। और प्रणाम करने का बहुत मन है तो ये तो मेरे लिए नहीं, क्या सबके लिए होना चाहिए कि जब भी किसी वैष्णव को देखो दूर से प्रणाम करो, उसका मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से वंदन करो। आपकी श्रद्धा विशेष होनी चाहिए, स्पर्श विशेष हो इसका कोई आवश्यक नहीं। तो हम आप चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी के चरणार विंद, हमें स्पर्श का सुख मिलता है, क्या हम इसके योग्य हैं? नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमको छुपाते हैं। और हमको नहीं, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, सबको स्पर्श करने का एक अधिकार। इससे आपने क्या सीखा? पंढरीनाथ भगवान इस भूमि पर पंढरपुर में आने वाले किसी भी वैष्णव को जाति में नहीं देखते, उसके गुणों में नहीं देखते, उसके रूप स्वरूप में नहीं देखते, धनवान है निर्धन है इस भाव में नहीं देखते, उसमें कोई अवगुण नहीं देखते। पंढरपुर में यदि कोई आ गया और श्री पंढरीनाथ भगवान के दर्शन को गया तो पंढरीनाथ भगवान चरण छुपाने के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे, चाहे तुम जो भी हो। यहां परिचय नहीं पूछा जाएगा, यहां गुण अयोग्यता नहीं पूछी जाएगी, यहां पर आपका जब तक नियम नहीं। कई बार कई मंदिरों में भी निषेध होता है, अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोई विशेष वैष्णव आ जाए, कोई विशेष भजनानंदी आ जाए तो उसको ले जाते हैं, ठीक है आप तो बहुत भजन करते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। कई बार कई मंदिरों में बहुत धनवान व्यक्ति आ जाए, जिसने मंदिर में सोना चांदी लगवा रखा हो, तो पुजारी जी उसको भी कई बार ले जाते हैं, चलो चलो आपने बहुत सेवा करी मंदिर की, आप आ जाओ। सब जगह कुछ ना कुछ देख करके आपको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन श्री पंढरपुर धाम में आपको आपका कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पहले खरबपति भी प्रणाम करके गया है और आपके बाद वो भी प्रणाम कर रहा है जो पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने कर्जा लेके आया है। इसलिए मराठी भाषा में मराठी लोग कहते हैं गरीबों के भगवान है श्री पंढरीनाथ भगवान, सबको हृदय से लगाते। अभी विद्वत जनों ने बंद कर दिया, नहीं तो पहले पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान को गले से लगाया जाता था। अभी तो चरण तक सीमित रखा है, अभी ठाकुर जी को गले से नहीं लगाने देते, बस चरण छूने देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था पंढरपुर में कि आने वाले हर वैष्णव को श्री पंढरीनाथ भगवान को ऐसे अंक में भरने का अवसर मिलता था, सब गले से लगाओ। पर हम लोगों की इच्छा तो खत्म ही नहीं होगी, गले से लगाने को मिल जाते तो हमारा मन करता गाल छूने को भी मिल जाते, वो भी मिल जाता तो हमारा मन होता कि सिर का मुकुट भी ऊपर नीचे करने का अवसर दे देते, कान भी छू लेते। हमको एक चीज से फुर्सत नहीं, अभी जितना मिल रहा उतने में खुश रहो, चरण छूने को मिल रहा है ना बस बहुत है।
लेकिन हमने क्या सीखा कि पंडरीनाथ भगवान यहां पर दोष नहीं देखते। आप जैसे भी हो आओ, सबको स्वीकार करते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। आप उस समय प्रणाम करते समय यह विचार किया करो कि क्या ठाकुर जी जैसे हम बन सकते हैं कभी। मैंने अपना ही अभी बता दिया कि मुझे ही नहीं प्रिय लगता कि कोई मेरे को प्रणाम करे। मुझे अंदर से ऐसा भाव आता है कि मैं इस योग्य नहीं, क्यों कर रहे हो। लेकिन ठाकुर जी को देखो, सब प्रणाम करके जाते हैं उनको, सबको स्वीकार करते हैं, सबको अपने चरण प्रदान करते हैं। कितने दयालु नाथ हैं, कितने कृपालु नाथ हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार होगा संसार में। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि सीखना है ना, हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा आइडल यदि कोई हो, हमारा इन्फ्लुएंसर यदि कोई हो, संसार में और कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता आपको। श्री कृष्ण सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है, इनके पास जाओ, इनसे सीखो, इन जैसे लक्षण अपने जीवन में ले आओ। हम ठाकुर जी जैसे पूरे तो नहीं बन सकते, लेकिन 0.1% प्रयास तो करें, ऐसे उदार बन जाओ। मैं कथाओं में कहा करता हूं, किसी व्यक्ति की 100 बुराइयां आपसे की हों और वही व्यक्ति जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी हैं, वो जब आपके सामने आए तो आप सुनी हुई बुरी बातों से उसको ना देख करके आप अपने भाव से उसमें तब भी सद्गुण देखो, तो आपकी भक्ति समझो कि आप करते हो। ये गुण देखना, ये योग्यताएं देखना, सबको सहज भाव से स्वीकार करना, ये ठाकुर जी सिखाते हैं। जाति पाति भाव आदि ये सब हमको इंसानों ने सिखा दिया, ठाकुर जी नहीं मानते इस बात में। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में ये चलता है, मंदिरों में तो ये है, मंदिरों में जाति वालों को आके देखो आप, पंढरपुर में सबको प्रवेश है, किसी से नहीं पूछा जाता आपका भजन कितना, आपकी योग्यता कितनी। आज हम गोपालपुर गए थे सुबह दर्शन करने। श्री जनाबाई जी जहां ठाकुर जी के साथ लीला करती थी, जनाबाई जी का चरित्र बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र के किसी भी भक्त का आप चरित्र सुनो, अद्भुत है, एक अलग विलक्षण सुख मिलता है उसमें। और जब से मैं गोपालपुर होके आया, फिर लोगों से मिलके, मैं तब से जनाबाई जी का ही भाव सुन रहा था। अभी तक भी, यहां आने से पहले तक भी श्री जनाबाई जी का ही चरित्र पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते बार बार स्मरण कर रहा था उन उन स्थानों का जो जो हम देख करके आए गोपालपुर में। फिर सामने चंद्रभागा जी के तट पर ठाकुर जी के और भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्रीमन नारायण के चरण चिन्ह, चरण पादुका के दर्शन। तो जनाबाई जी का स्मरण हो रहा था बार बार। बहुत पावन चरित्र है श्री जनाबाई जी का। जनाबाई जी कैसे आई ठाकुर जी की शरण में? छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारी आती है, वारी को क्या बोलेंगे हिंदी में, लोगों के टोले आते हैं भर भर के, और महाराज कीर्तन करते हुए वारियां आई हुई थी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला, माजा पांडुरंगा विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। मैंने एक दिन कथा में एक बात कही थी, भक्ति 2 लोगों के भीतर प्रकट होती है, या तो उसके जो पूर्व जन्म से करता आया था, कुछ शेष भाव रह गए थे, तो इस जन्म में जन्म से ही उसके अंदर भक्ति आ जाती है। 7-8-6 वर्ष की आयु में ही उसके अंदर भक्ति भाव फूटने लग जाते हैं। या तो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है जिसके अंदर पूर्व जन्म से भक्ति भाव हो, या फिर उसके अंदर भक्ति आती है जो घोर नास्तिक हो। 2 ही लोग ही भक्ति भाव में प्रवृत्त होते हैं। जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया जानबूझ करके, खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं, जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं, और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं, क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना।
एकनाथ जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। अब देखो, मराठी मुझे भी नहीं समझ आती और बहुत लोगों को भी नहीं समझ आती, पर हम जिनके यहाँ बैठ के खा रहे हैं, जिनका खा रहे हैं, उनको प्रणाम तो करेंगे ना। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं अर्थ बताता हुआ बोलूंगा। माझे माहिर पंढरी, माहिर मतलब मेरा तो मायका पंढरपुर है। आहे भीवरी चातेरी, कौन सा पंढरपुर? बोले जो भीमा नदी के तट पर विराजमान है, वो पंढरपुर मेरा मायका है। और बाप आई आई, बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे पिता माता कौन है? बाप आई, बोले विठ्ठले रखुमाई। अच्छा, यहां पे उल्टा है, यहां पे पिताजी रुक्मणी जी हैं, मैया विठ्ठल भगवान है। पंढरपुर में उल्टा है। माउली कौन है? बोले माउली हमारी मैया कौन है? हमारा ध्यान रखने वाली, भूख लगने पे खिलाने वाली, नींद आने पे सुलाने वाली, हमारा ध्यान रखने कौन है मैया हमारी? बोले विठ्ठलनाथ, हमारी माउली है। और वैसे अर्थ तो यही है कि पिताजी विठ्ठल भगवान, रुक्मणी मैया, लेकिन हम ब्रजवासी ना अपनी बात तो जोड़ेंगे। रुक्मणी जी पिताजी का रोल निभाती है, यहां पर मैया का रोल तो श्री पंडरीनाथ भगवान निभाते हैं। बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माहे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा। जो गाएगा उसकी बात सिद्ध होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे माता पिता विठ्ठल रखुमाई है, तो मेरी बात सिद्ध हो रही है। आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। गाओ मेरे पीछे, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्र। हमारी बहन कौन है? माता पिता तो विठ्ठल रखुमाई है, और बहन हमारी कौन है? श्री चंद्रभागा, ये हमारी बहन है। इस बार पंढरपुर में संबंध बना जाओ, ताकि बार बार विठ्ठल भगवान बुलाते रहें। बिना संबंध बनाए चलेगा। सुनो एक बात, हमारी ये भक्ति भाव के संबंध दुनिया में बनाओ, पर ये पारिवारिक संबंध तो पंढरपुर में बना के जाओ। ठाकुर जी से कह देना, मैया हम जा रहे हैं, अपने अपने काम पे जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, बढ़िया अपना व्यापार बड़ा करने जा रहे हैं। और जब पैसा बहुत कमा लेता है बेटा, तो माँ खुश होती है ना, हे पंडरीनाथ आप खुश हो जाना। और आप अपनी खुशी कैसे बताना? हमको पंढरपुर बुला के बता देना कि आप बहुत खुश हो। यही भाव चल रहा है जनाबाई के चित्त में। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठ्ठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है। ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ, बिछुड़ने पर प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में प्रवेश करती है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है, खड़े खड़े मंदिर में जा ही नहीं पा रही जनाबाई। तब चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही हैं, अरे मेरे बिट्ठो वाह, अरे मेरे बिट्ठू राये, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई।
सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पे हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। बंधुओं, धाम की कृपा का अनुभव करना हो ना, तो धाम में विराजमान जो छोटे छोटे तीर्थ हैं, जैसे अब पंढरपुर का मुख्य तीर्थ क्या है? पंढरीनाथ भगवान का मंदिर, लेकिन वहां तो सबकी भीड़ लगी है, सबको दर्शन हो जाए सुलभ नहीं। तो जब तक पंढरीनाथ भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ये आसपास छोटे छोटे तीर्थ जो हैं, यहां जा जा करके दर्शन करो। चंद्रभागा जी से प्रणाम करो, गोपालपुर में जाकर के प्रणाम करो, और बाहर पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के सामने नीचे चंद्रभागा जी के तट पर पुंडलीक का स्थान है, वहां प्रणाम करो। ये विष्णुपदी जाकर के प्रणाम करो। पंढरपुर की 2-2.5 किलोमीटर की परिक्रमा, वो परिक्रमा कर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करो। ये छोटे तीर्थों से प्रणाम करके कहो कि आप पंढरीनाथ जी को कहो ना कि हमको दर्शन दें। मूल और वास्तविक दर्शन की विधा तो यही है। ये छोटे तीर्थ इसीलिए बनाए कि भाई इनको रिझाओ, तो ये अप्रोच लगाएंगे ऊपर की भाई इसको दर्शन दो, तब आपको दर्शन होगा ठाकुर जी का। अब हम तो ज्यादा ही बड़े लोग बन गए ना, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल तरीका तो यही